जय श्री हरि बंधुओं। आज गीता जी के द्वितीय अध्याय के 47वें श्लोक से आरंभ करते हैं। बहुत अच्छा श्लोक था, बताया भी था पिछले चलचित्र में आपको कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगो असत्व कर्मणि। आइए लेके चलते हैं। कहा है, इससे तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार होवे, फल में कभी नहीं, और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी प्रीति न होवे। एक तो फल की वासना वाला मत बन। फल की वासना हो जाए, इससे मुझे ये फल प्राप्त होगा, इससे मुझे ये फल प्राप्त होगा, इससे ये फल प्राप्त होगा, ऐसा मत बनो। और कर्म ना करने की इच्छा वाले भी मत बनो। कुछ लोग कहते हैं मेरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना आनंद से विचरता हूँ, दुख हो सुख हो मरे जिए कोई मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं अपना यहाँ पड़ा रहता हूँ। पड़े मत रहो भैया, तो पड़े रहने में भी तो सुख है। अपना सुख अपना उपभोग कर रहे हो, सुख ले रहे हो, प्रतिकूलताओं से दूर रहने का प्रयत्न कर रहे हो। कौन सी प्रतिकूलताएं? गर्मी में गर्मी, सर्दी में सर्दी, बरसात में बरसात का वेग सहने की, किसी की गाली सुनने की प्रतिकूलता, अथवा माता पिता के ही कुछ कठोर शब्द सुनने की प्रतिकूलता, वो तुम पर सहन नहीं हो रही। अनुकूलता तुम चाहते हो, अनुकूलता तुम चाहते हो। तो जब तक तुम्हारे अंदर प्रतिकूलता से दूरी की इच्छा, अनुकूलता के समीप होने की इच्छा बनी रहेगी, तो तुम्हें भगवत प्राप्ति कैसे होगी? ये शरीर है, ये तुम्हारा नहीं है, किराए का है, किराए का है। जब कभी भी कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे का भला करता है तो तुम अपने आप से संबंध जोड़ते हो कि हमने पुण्य कर लिया। भला तो उसने उसका किया, तुमने क्या पुण्य कर लिया? नहीं जोड़ते। ये शरीर है, ये शरीर है, किराए का है, भगवान ने दिया है, तुम्हारा नहीं है, इसके माध्यम से कर्म हो रहे हैं, तो तुम अपने से क्यों जोड़ रहे हो? ये शरीर के कर्म शरीर के साथ चले जाएंगे। तुम तो आत्मा हो, तुम निर्लिप्त भाव से रहोगे, ऐसा नहीं सोचोगे कि मेरा इस शरीर से संबंध है, तो तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। तो और यदि तुम इससे संबंध छोड़ के इसके सारे धर्मों को अपना धर्म स्वीकार करते हुए, इसमें आसक्ति रखते हुए कर्म करोगे तो बड़ी भारी भूल हो जाएगी, क्योंकि भगवत प्राप्ति तो होगी नहीं, संसार में पुनरागमन हो जाएगा। इसलिए कर्म करने की वासना वाला मत बन कि मेरे कारण कर्म हुआ है, इस शरीर के कारण कर्म हुआ है। और ना ऐसा ही करो कि चलो मैं कर्म करता ही नहीं, बैठे रहो आलस प्रमाद की भांति। क्यों? उसमें भी तो सुख भोग रहे हो, उसमें भी एक अलग सुख होता है कर्म ना करने का भी। उसमें तुम इतने महान थोड़ी हो गए कि देखो मुझे कोई चिंता नहीं है संसार से, मैं कोई खाए पिए मरे, मेरे को खाना मिले ना मिले, तो आराम तो मिल रहा है। आहा हा हा, बैठे बैठे पेट निकाल लिया हैं, दूसरों पर आदेश चला दिया भोजन बना के लाओ, करना धरना कुछ है नहीं, सुख पूर्वक रह रहे हो, तुम तो खा रहे हो, लौट रहे हो, जी रहे हो आनंद से। तो इसमें भी तो अनुकूलता है, तो इसलिए इसमें भी तुम्हें भगवत प्राप्ति न मिलके उल्टा नरक ही मिलेगा, क्योंकि आलस प्रमाद तो तामसिक है। ये जो व्यंजन होते हैं ना मांसाहार की, ये तो राजसिक होते हैं। आलस प्रमाद तो तामस श्रेणी का है, तामस श्रेणी की दुर्गति प्राप्त होगी तुम्हें। तो इसलिए ना तो फल में राग रखो,
क्यों फल में राग रहेगा तो अच्छे से कर्म नहीं होंगे, समत्व बुद्धि नहीं रहेगी, सम बुद्धि नहीं रहेगी, ये बुद्धि नहीं रहेगी कि मुझे भगवत प्राप्ति के लिए ये कर्म करना है, भगवत प्राप्ति के लिए ये कर रहा हूँ, भगवान को प्रिय लगे इसलिए ऐसा कार्य कर रहा हूँ। फल की इच्छा रखोगे तो भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करना कठिन हो जाएगा। हाँ, ऐसी इच्छा रख के करो कि ये कर्म बन गया, अमुक से बन गया अथवा मुझसे बन गया अथवा उन्होंने ऐसा कर दिया, अब मेरा क्या कर्तव्य है कि सब कुछ ठीक हो जाए, उनका भी कल्याण हो हमारा भी कल्याण हो, उनको दंड दे रहे हैं तो भी उनका कल्याण हो हमारा कल्याण हो और भगवत प्राप्ति के लिए ये कर्म हो। क्योंकि भगवान चाहते हैं क्या कि संसार की व्यवस्था के लिए क्षत्रिय दंड दे, समय आने पर ब्राह्मण दंड दे, ब्राह्मण उपदेश दे, ब्राह्मण ये सब कर्म करे स्वाध्याय आदि, क्षत्रिय ये करे, वैश्य ये करे, शूद्र ये करे। तो भगवत प्रीत्यर्थ कर्म कर रहे हैं हम किसी की उन्नति के लिए, किसी की अवनति के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं। तुम स्वयं अपनी उन्नति के लिए, तुम स्वयं अपने कल्याण के लिए और संसार के कल्याण के लिए और भगवत प्रीत्यर्थ कर्म कर रहे हो। तो इसलिए कर्म करने मात्र में तेरा अधिकार है, फल में कभी भी अधिकार ना होए। क्योंकि फल में अधिकार होगा तो कर्तव्य में फिर तेरा ध्यान कर्तव्य से भटक जाएगा। दो कर्तव्य देखो ना, तुम्हारा ये कर्तव्य ये क्यों देख रहे हो, लाभ होगा हानि होगी। भगवान की प्रीति का कर्म तो वो है जिसमें ये देखा जाए उसका क्या कर्तव्य था, ये या ये नहीं कि लाभ था या हानि थी। ठीक, और कर्तव्य न करने में भी प्रीति ना हो, क्योंकि वो आलस प्रमाद बन जाएगा और आलसी जीव कभी भी स्वर्ग का भी अधिकारी नहीं हो पाता, नरक ही जाओगे सीधे, कभी कुछ करा नहीं और फिर ऐसे ब्रह्मज्ञानी और बन के दिखा रहे हो। कहना नहीं चाहिए पर कुछ साधु आदि तो ऐसे भी होते हैं। साधु इसलिए उन्हें कहा जा रहा है मेरे मुख द्वारा क्योंकि वेश तो धारण किया ही होता है ना, वेश का भी सम्मान है। तो वो ऐसे होते हैं, वो साधु इसलिए बने होते हैं कि कुछ करना धरना ना पड़े, कमाना पड़ेगा नहीं, साधु बन गए, एक जगह बैठ गए कहीं वहाँ थोड़ा बहुत। इन्हें कुछ साधुओं में ऐसे भी होते हैं जिन्हें भोजन से अधिक रुचि नहीं होती, बस पेट भर जाए इतना पर्याप्त है। बस पेट भर लिया, खाया पिया सो गए, फिर उठे, फिर भिक्षावृत्ति कर लिया अथवा कुछ ऐसा कार्य कर लिया, खाए पिए सो गए, अथवा आश्रम में चले गए, वहाँ खाना पीना सब मिल रहा है। ये स्थिति है। ऐसे साधु जाएंगे क्या सदगति को जाएंगे बताओ। किसी भले मानस, किसी भले साधु का संपर्क हो गया तो अलग बात है, अन्यथा ये तो नरक के अधिकारी हैं। क्योंकि तुमने कर्म करना छोड़ा इसलिए कि तुम आलसी जीव थे, इसलिए तुमने संन्यास लिया, तुम आलसी थे। अरे सन्यासी का तो कर्तव्य होता है सुबह से शाम तक भजन करता है, वो 5-5 हजार गायत्री सुबह, 5 हजार गायत्री शाम को, अथवा भगवान के चिंतन में अथवा योग में अथवा कहीं ना कहीं वो लिप्त रहता है। संन्यास का अर्थ क्रियाओं से संन्यास नहीं है, सांसारिक क्रियाओं से संन्यास अवश्य हो सकता है, सांसारिक संबंधों से संन्यास हो सकता है। भगवान की कथाओं आदि से संन्यास थोड़ी हो जाएगा, भगवान से संन्यास थोड़ी हो जाएगा। संन्यास का अर्थ है संसार को छोड़ के भगवान में लगो, संसार को छोड़ दो और मौज करो नहीं। ठीक, बहुत लंबा समझा है ना ये श्लोक, अब यही श्लोक उस चलचित्र में बड़ा लंबा हो जाता। आगे है, हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। इससे पूर्व 47वें श्लोक का कुछ अर्थ इस्कॉन ने करा है, वो भी आपको दिखा देते हैं। इस्कॉन की गीता से उन्होंने क्या अर्थ करा है 47वें श्लोक का। उन्होंने कहा है जहाँ तक निर्धारित कर्मों, यहाँ से बताते हैं, देखिए ये द्वितीय प्रकरण जब प्रारंभ हो रहा है ना, दूसरा पैरा, 47वें अध्याय का दूसरा पैरा प्रारंभ हो रहा है 93वें पेज पर। जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है वे 3 उपश्रेणियों के हो सकते हैं, जैसे नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म में फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर कर्म किए जाते हैं। अब इन्होंने ये जो बात कही है ना, महत्वपूर्ण है, लेकिन ये स्वयं क्यों नहीं करते या क्या है इनके विचार, आइए कुछ आपको अवगत कराता हूँ। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना, नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार
सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। जो नित्य कर्म जैसे हम करते हैं, मैं तो थोड़े बहुत करता हूँ, जो भी महान लोग करते हैं, मैं कोई महान नहीं। संध्या वंदन करते हैं, वो भगवत प्रीत्यर्थ करते हैं, भगवान की प्रीति के लिए करते हैं, शास्त्रों में निर्दिष्ट है भगवान की प्रीति के लिए वो करते हैं, ठीक है। नित्य कर्म जो कुछ भी हैं, संध्या वंदन हो, अग्निहोत्र हो, अथवा अतिथि का भोजन कराना हो, काक बलि हो, कुत्ते को जो कुछ देना हो, ये जितने भी कर्म होता है, अथवा ब्राह्मण भोजन कराना हो, मंदिर में जाना हो, ये जो कुछ भी कर्म होता है, बलि वैश्वदेव आदि जो कर्म हैं, और भी जितने नित्य नैमित्तिक कर्म हैं, तिलक आदि लगाना है, शिखा आदि की ग्रंथि बांधनी, नित्य कर्म, शौचाचार, ये सब जो कुछ भी है, ये भगवान की प्रीत्यर्थ होते हैं शास्त्रानुसार। बिना इच्छा, कोई इच्छा रख के नहीं करने चाहिए, कोई इच्छा रख के मत करो, भगवान की प्रीति के लिए करो, तब तुम्हें उचित कर्म फल की प्राप्ति होगी। लेकिन अब जो इन्होंने कहा नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार, शास्त्रों के निर्देशानुसार होनी चाहिए, स्वेच्छा से नहीं। तो भैया आपने बहुत अच्छी बात लिखी, शास्त्रों के निर्देशानुसार। आप बताओ तो सही, कौन से शास्त्रों को मानते हैं आप? आपने शास्त्रों लिख दिया, शास्त्रों में 2 ही शास्त्र तो आएंगे नहीं, कि गीता जी और श्रीमद् भागवत। यद्यपि मैं मानता हूँ कि भागवत जी तो अकेली पर्याप्त हैं, उसमें इतने सारे धर्म आ जाएंगे कि आपको अन्य शास्त्र में जाने की आवश्यकता ही नहीं, भले ही। लेकिन शास्त्रों लिखा है ना आपने, 2 चीज़ तो 2 ही होती है ना, शास्त्र तो 3 हो, 4 हो, 5 हो, अनेकों में हो ना, शास्त्रों लिखा है, 2 ही शास्त्र तो है नहीं। तो आप विष्णु पुराण के विषय में बात क्यों नहीं करते हो? भागवत पुराण के विषय में बात करते हो, विष्णु पुराण के विषय में भी करो। विष्णु प्रोक्त धर्मशास्त्र के बारे में बात क्यों नहीं करते हो? मनु जी ने विराट पुरुष का वर्णन किया है, तो मनु जी भी वैष्णवी हुए, तो मनु जी की बात क्यों नहीं करते हो? और यदि करते हो तो विस्तृत स्तर पर क्यों नहीं करते हो? शास्त्रों का निर्देश है ना, उनमें भी तो अच्छी बातें हैं, भगवान विष्णु की तो बातें हैं। भगवान विष्णु से पृथक कौन सा शास्त्र है? यदि आप शिव पुराण को भगवान विष्णु से पृथक मानते हो, चलो मान लो, क्योंकि हम तो ये मानते हैं शिव पुराण में जो लिखा है वो वैष्णव शास्त्रों में भी लिखा है, ऐसी बात नहीं है कि वैष्णव शास्त्रों में नहीं लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप उनका अध्ययन मत करो। स्कंद पुराण का भी चलो आप मत करो अध्ययन। कौन से पुराण को अलग मानोगे आप? भागवत पुराण को अलग मानोगे? नहीं। विष्णु पुराण को अलग मानोगे? नहीं। नरसिंह पुराण को अलग मानोगे? नहीं। वामन पुराण को अलग मानोगे? नहीं। वराह पुराण को अलग मानोगे? नहीं। और कपिल जी के और गौतम ऋषि को अलग मानोगे? नहीं। विष्णु प्रोक्त धर्मशास्त्र को अलग मानोगे? नहीं। पराशर जी विष्णु भगवान के भक्त थे, उनको अलग मानोगे? नहीं। व्यास जी भगवान विष्णु के अवतार थे, उनको अलग मानोगे? नहीं। कूर्म पुराण को अलग मानोगे? नहीं। बच क्या रहा है? क्या बचेगा? देवी भागवत को आप अलग मान सकते हो, चलो मान लो, उनका अध्ययन मत करो, लेकिन इतने सारे पुराण तो इसी में हो गए। कल की पुराण को अलग मानोगे? नहीं। कल की भगवान का उल्लेख। ब्रह्म वैवर्त पुराण को अलग मानोगे? नहीं। भगवान श्री कृष्ण की और राधा रानी की लीलाओं का उल्लेख। किसको अलग मानोगे आप? वैष्णव तो सभी, लगभग सभी शास्त्र वैष्णव हैं। पद्म पुराण को अलग मानोगे? नहीं। पद्म भगवान विष्णु का उल्लेख है, किसे अलग मानोगे आप? वेदों को भी नहीं मान सकते, वेदों में भी विराट पुरुष आदि का वर्णन है। यज्ञ को नारायण स्वरूप बताया गया है, नारायण की प्रसन्नता के लिए यज्ञ होते हैं। इसलिए आप चुनने वाले मत बनो, यही शास्त्र सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम है। उसके और बातों को भी तो मानना चाहिए ना आपको, उनकी और बातों को भी मानना चाहिए। ये 2-3 ही बातें क्यों ले दे के घुमाते रहते हो कि अपनी इच्छानुसार वर्ण स्वीकार कर सकते हैं? एक बात, ब्राह्मण वही है जो ये सद्गुण से संपन्न हो, शूद्र निकृष्ट है क्योंकि शूद्र वो है जो इन दुर्गुणों से संपन्न हो। ऐसा नहीं है भैया, शास्त्रों से बताओ ना फिर। और जब शास्त्रों की बारी आएगी इन सभी वैष्णव शास्त्रों को पढ़ने की, फिर आप कहोगे कि ये तो उस समय
विकृत कर दिया गया था ये शास्त्र, तो तुम पे बचा क्या? क्या बचा तुम पे? जब विकृत कर दिए तुम्हारे सारे शास्त्र, तो तुम पे अभी क्या बचा? फिर तो तुम पे कुछ भी नहीं है। इसका भी क्यों विश्वास है कि ये जो तुम बता रहे हो ये भी सही है? इसका क्यों विश्वास है? इसे नहीं विकृत किया होगा? परंपरा से जो चला आ रहा होता है उसे कोई विकृत नहीं कर सकता। मुसलमान हैं कितने क्षेत्रों में, चौधरी लगाते हैं अपने आप नाम के आगे, कोई विकृत नहीं कर सका है। चौहान लगाते हैं नाम के आगे, मुसलमान हो गए हैं, कोई विकृत नहीं कर सका है उन्हें। तो तुम्हारे शास्त्र की परंपरा जो प्राचीन काल से ऋषि मुनियों के पास, आज के साधुगणों के पास, अखाड़े वाले साधुओं के पास, परंपरागत जो जगत गुरु हैं उनके पास, रामानुजाचार्य जी, शंकराचार्य जी, माधवाचार्य जी, जितने भी रामानंदाचार्य जी, ये जितने भी हैं प्रमुख 4 आचार्य, तो इनके माध्यम से ये सब चली आ रही है। और आपके बाप दादाओं के माध्यम से भी आपको पता है कि पहले ऐसा होता था, पहले ऐसा होता था, ऐसा ऐसा होता था। उन बाप दादाओं को और उन आचार्यों के और उन शास्त्रों को आपस में मिला लो। कोई खाली व्यक्ति, कोई जिसमें सदाचार में जिसकी प्रवृत्ति ना हो, वो हमारे शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकता, और ना ही वो शास्त्रों को सुनने का प्रयत्न करेगा, ना ही लिखने का तो बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन जो ऐसा करते हैं कहीं ना कहीं उनमें श्रद्धा है, वो अलग बात है। आप जैसे लोगों के शास्त्र लिखने से, उनका ऐसा अर्थ लगाने से वो बहक जाते हैं, वो भ्रमित हो जाते हैं और इन्हीं शास्त्रों के फिर उसमें लग जाते हैं, अध्ययन में और उसके आचरण में। तो पक्षपात यदि आप करेंगे तो आपको भी सद्गति प्राप्त नहीं होगी। भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के सिद्धांतों का खंडन करेंगे आप, उनके विपरीत कुछ बात कहेंगे तो आपको कैसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी?